हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस सेशन में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपके साथ जेट के ऑफिशियल जो आपको रिजल्ट्स जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और उसके बाद की आगामी की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कब तक आपके फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग ओवर हो जाएगी और कैसे आपकी जो है आगामी प्रक्रियाएं जो आपको क्या करना होगा, कब तक आपकी एडमिशन किसी कॉलेज में हो जाएगा और सेशन कब से स्टार्ट होगी। ये जो है काफी राजस्थान के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेट का एग्जाम दिया है उनके दिमाग में जो इस समय ये सारे सवाल चल रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचा है, चाहे वो थ्रू आईसीआर एग्जामिनेशंस हो या फिर आपके स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और इस चैनल पे हम लोग आपको आईसीआर से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड और आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशंस, काउंसलिंग और एडमिशन तक की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में बताऊंगा एक एक चीजें बताऊंगा कि जेट की आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया, रिजल्ट जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का ऑलरेडी रिलीज हो चुका है 5 अगस्त को, उसके बाद की जो आगामी प्रक्रियाएं हैं उसकी क्या कैलेंडर रहने वाली है उसको जो है ऑलरेडी इन्होंने रिलीज कर दिया है, तो उसी कैलेंडर पे बातें करेंगे। अगर हम यहां पे देखेंगे इस ऑफिशियल कैलेंडर को तो jetuj2024.com इसकी ऑफिशियल साइट है और जैसे इस पे आप जाओगे यहां पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ये फाइल जो आपका यहां पे खुल के आता है और जैसे ये फाइल आपके खुल के आएगी यहां पर आप देख सकते हो एक एक इंफॉर्मेशन जो है यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंशन करी है तो देखिए यहां पे पहले इन्होंने कहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आपका जो ओपनिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म, जिसमें आप इसको कह सकते हो चॉइस फिलिंग के लिए जो आप लोगों का ऑप्शन फॉर्म जो ऑलरेडी आपकी 8 अगस्त से जो है शुरू हो चुकी है, यानी कि थर्सडे से जो ऑलरेडी आपकी शुरू कर दी गई है। और आपको यहां पे लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द ऑनलाइन ऑप्शन फी, जैसे आप अपने चॉइस प्रेफरेंस को भरते हो, अपने ऑप्शंस को भरते हो, उसके बाद आपको जो फी पे करने का आखिरी समय जो इन्होंने रात को 12 बजे तक 13 अगस्त तक का समय दिया है। उसके बाद आप अपनी एंड से जो है बस आपको क्या करना है, अपने पोर्टल पे जाना है, अपने सारे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद फी पेमेंट करके आपको जो है आपकी प्रक्रिया आपके एंड पे तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आप लोग का यहां पे कहा गया 21 तारीख को जो है आपकी फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है आपकी कैंडिडेट लॉगिन पे ही आपको चेक करना होगा। 21 तारीख तक जो आप लोगों की यहां पे फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी। जैसे ही आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा उसके बाद आप एक्सेप्ट करके अपनी फीस डिपॉजिट करने का, या फिर अगर आप चाहते हो कि मान लो ये कॉलेज में तो लेकर लेकिन अपवर्ड असेसमेंट चाहते हो, आप बेहतर कॉलेज चाहते हो तो आप अपवर्ड असेसमेंट करने का, ये सारी चीजों के लिए जो इन्होंने यहाँ पे 21 से 24 तक का जो है समय दिया, रात को 12 बजे तक 24 तारीख तक आप जो है अपना, या तो आप चाहे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप अपवर्ड असेसमेंट के लिए जा सकते हो, फीस भर सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रक्रियाएं जो है आपकी यहाँ पे कॉलेज फी, एडमिशन फी वगैरह भरने का आपका प्रक्रिया के लिए 21 से 24 तारीख का डेट जो है दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो बच्चे यहाँ पे नहीं अटेंड करेंगे या जिन बच्चों ने अपनी सीटें वैकेंट चली जाएगी तो उन बच्चों के लिए जो है ये क्या करेंगे, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट को जो है इन्होंने बताया कि 29 अगस्त तक जो है यहाँ पे ये रिलीज करेंगे। और जैसे ही आपकी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज हो जाएगी 29 अगस्त को, तो फिर 29 अगस्त से आपको 1 सितंबर तक का समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो उस सीट को एक्सेप्ट करके अपनी फी डिपॉजिट कर सकते हो या फिर आप अपवर्ड असेसमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये हमारा जो है ऑनलाइन ही होगा ये सारी प्रक्रियाएं। उसके बाद इसके लिए आपको 1 सितंबर तक का डेट दिया गया है। उसके बाद जो है फिर जो बच्चे वहां पे भी सीटें इनकेस खाली रह जाती है आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस में या मेन कैंपसेस में, तो उसके लिए जो आपका थर्ड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो आपका 4 सितंबर को जो है आपका यहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी। और जो बच्चे यहाँ पे थर्ड आपके प्रोविजनल लिस्ट रिलीज हो जाएगी उसके बाद जिन बच्चों को कॉलेजेस अलॉट होंगे उनको जो है फिर आगे आपका फॉरवर्ड असेसमेंट के लिए जो ऑप्शन नहीं दी जा रही, यानी कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही अपनी अपवर्ड असेसमेंट कर सकते हो। थर्ड राउंड में जो आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करके अपना डिपॉजिट फी करके अपना जो है उस फीस डिपॉजिट के लिए 4 तारीख से 6 तारीख तक सितंबर तक का जो है डेट दी गई है। उसके बाद फिर आपको अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में रिपोर्ट करने के लिए जो 2 दिन दिया गया है, 9 और 10 सितंबर को आपको क्या करना होगा, अपने रेप्यूटेड जो रेस्पेक्टेड कॉलेजेस आपको अलॉट हुए हैं उन कॉलेजेस में जाके आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें करनी होगी। ठीक है, मुख्य काउंसलिंग होने के बाद यदि सीटें खाली रहती है तो आगे की समय सारणी बाद में जारी की जाएगी, यानी कि मॉप अप राउंड होगा या फिर आगे के 4th राउंड या 5th राउंड की जो कॉलेज लिस्ट अलॉट जो है रिलीज की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आगामी इनके सीट वैकेंट रहती है तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें जो है ये शेयर करेंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि क्या आगामी कैलेंडर रहने वाला है जेट 2024 का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।